हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो भी चैप्टर थे उसके दो टाइप के रिवीजन थे, एक तो सब्जेक्टिव रिवीजन और फिर ऑब्जेक्टिव रिवीजन। इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव रिवीजन होगा क्योंकि आपके सिलेबस में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, तो इसका सिर्फ सब्जेक्टिव रिवीजन, वो भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ही सिर्फ पॉइंट्स में यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बहुत बड़ा चैप्टर है जिसका पूरा मतलब जो कंटेंट है वो हमने रेगुलर लेक्चर में थ्योरेटिकल जो थ्योरी लेक्चर्स थे उसमें किया है। तो ये सिर्फ आपको एक ओवरऑल आइडिया, मतलब कौन से पॉइंट्स है ये चैप्टर में, ये आपको याद रखने के लिए ये रिवीजन का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहले ये तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, दैट इज मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अभी मेटल में ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम है मेटल का। यहाँ पर कौन सा बैंड होता है, यहाँ पर सीबी कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पर वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप होते हैं मेटल में, इसलिए एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, फिर इंसुलेटर देखते हैं। इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप बहुत होता है, दैट इज इट इज़ ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसुलेटर में कभी भी कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, और मेटल में कंडक्शन पॉसिबल है बिकॉज एनर्जी बैंड गैप इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। और सेमीकंडक्टर जो है इसमें एनर्जी बैंड गैप लाइज बिटवीन दैट ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर, इसीलिए सेमीकंडक्टर में कंडक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अभी देखो, पहले तो ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा होता है एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैलेंस बैंड में तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जो कि लूजली बाउंड रहते हैं। अभी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमें कहाँ पर लेकर जाना है, कंडक्शन बैंड में। तो जब भी रूम टेम्परेचर होता है तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ठीक है, और कंडक्शन बैंड में कुछ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसका जो मोशन रहता है वो रैंडम मोशन रहता है, उसकी वजह से नेट मोशन हमें कुछ नहीं मिलता और करंट नहीं मिलता। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, इवन दो इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में, लेकिन उनका मोशन डायरेक्टेड नहीं है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था। ठीक है, तो ये है सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो कि ये जो सेमीकंडक्टर से दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर विथ इम्प्योरिटीज। तो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर विच इज प्योर इंट्रिंसिक एंड सेमीकंडक्टर विथ इम्प्योरिटीज एक्सट्रिंसिक। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप में डिवाइड है, उसके दो टाइप बनते हैं, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम डोपिंग करने के बाद अगर वो जो डोपेंट जो हम यूज़ करते हैं वो अगर ट्राईवैलेंट है, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, देन वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन रहते हैं, होल्स रहते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी दूसरा टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, डोपेंट्स पेंटावैलेंट लाइक एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स रहता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर, उसका बैंड डायग्राम, बाद में उसका उसका 0 डिग्री केल्विन पर, 0 केल्विन पर क्या स्टेटस है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, बाद में इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में दो टाइप, पी और एन टाइप। पी के लिए कॉन्सेंट्रेशन, डोपेंट्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन के लिए कॉन्सेंट्रेशन, डोपेंट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बाद में ये जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद दोनों का कॉम्बिनेशन देखा हमने, तो वो फिर बनता है डायोड, दैट इज पी एन जंक्शन। तो ये पी एन जंक्शन बना इधर, क्योंकि यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर हमने कॉमन इंटरफेस पर ज्वाइन किए, और वो इंटरफेस को बोलते हैं जंक्शन। तो अभी ये तो हो गया पी एन जंक्शन। फिर ये पी एन जंक्शन में कौन से प्रोसेस होते हैं, एक तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, फिर हमने दिखा था डिप्लीशन रीजन देखा था, फिर हमने पोटेंशियल बैरियर देखा था। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पी एन जंक्शन के टाइम में बहुत डिटेल में देखे। बाद में हमने आइडियल डायोड देखा था। तो आइडियल डायोड मतलब जो फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 0 है,
पोटेंशियल डिफरेंस और रिवर्स बायस में मैक्सिमम है, इन्फिनिटी आइडियल। तो फिर वो डायोड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसको दो टाइप के रेजिस्टेंस थे, दैट इज स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनामिक रेजिस्टेंस। तो जब भी डीसी पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट भी डीसी है तो उसका जो रेशियो होगा वी बाय आई उसको स्टैटिक बोलते हैं। डायनामिक में चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस टू चेंज इन करंट, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस टू चेंज इन करंट, क्योंकि जो भी इनपुट है वो एसी है, इट इज़ नॉट डीसी, चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए डायनामिक बोलते हैं। और ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है? स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। अभी देखो ये जो डायोड था उसके फॉरवर्ड बायस और उसका रिवर्स बायस वो बायसिंग टेक्निक थे। बायसिंग मतलब ये जो डायोड है पीएन जंक्शन, इसको हम एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में ये जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड को कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल एन साइड को कनेक्टेड है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा जिसमें ये तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसको हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, ओके। और ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच की तरह एक्ट होता है। अभी देखो रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में ये डायोड कैसे कनेक्ट है? निगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो पी टाइप को है और पॉजिटिव टर्मिनल है जो एन टाइप को है, ठीक है। और वो डायोड कैसे एक्ट होता है रिवर्स बायस में? ऑफ स्विच। फिर ये वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज तो निगेटिव होता है रिवर्स बायस में और करंट जो होता है वो भी निगेटिव है, ठीक है। तो ये दो टाइप के बायसिंग बने, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो इसका डायग्राम सर्किट कैसा है देखो, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप को, निगेटिव टर्मिनल एन साइड को, इधर पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड को, निगेटिव टर्मिनल पी साइड को। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्वाड्रेंट में और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना जरूरी है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस और एप्लीकेशन देखे थे हमने एलईडी, ओके, देन फोटो डायोड, देन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, वो एक सिर्फ सोलर सेल, वो सारे एप्लीकेशन सिर्फ आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मतलब ब्रीफ आइडिया था ये सेमीकंडक्टर चैप्टर का। और क्विक मैनर में मैंने जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने थियरी में पढ़े थे, ओके, उसका मैंने आपको सिर्फ रिवीजन दिया। तो फिर आपको मालूम होगा कि कौन से पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं और कौन से पॉइंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना है पढ़ने के टाइम पर, और उसमें कौन सा कंटेंट आना चाहिए। तो इसका आप यूज़ करके वो थियरी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।